भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं आविर्भतां पूर्णमदैव रूपम् आविर्भवं पूर्णमदैव सिन्धुं सिन्धो समां सूर्यसमं च पूर्णं गुरुर्वै प्रसन्नं गुरुर्वै प्रसन्नं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं आवाहयामि गुरुर्वै प्रदायं चावाहयामि प्रदेवं प्रदीप्तं प्रसोक्तं प्रलेखं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं ओम आवतां पूर्वाधास्वनं कल्याणतां सिद्धासनोऽयं परिपूर्ण चिंत्यं विचित्यं अधेयं सचिंत्यामि कल्याणत्वं सदेव्यो मम गुरुत्वं सारूपेण आत्मरूपेण ब्रह्मांड रूपेण सूर्य रूपेण सा चैतन्य रूपेण प्राण स्वरूप रूपेण आत्म सा श्री पूर्वा राजमानं सकृते कल्याणत्वं मम साक्षीभूत रूपेण उपस्थं सा ऋषिय सगंधर्वा समुदय सा चैतन्यं परिनिं समस्त ब्रह्मांड समस्त ऋषिय आवाहयामि सा चैतन्यं परिपूर्ण अदास्मानं सदे कल्याणत्वं एतस्मानं सा निर्तिभूतां सा परिपूर्णत्वं अदा पूर्णमदा पूरा सपूरा अदा पूर्ण रूपेण सा चिंत्यामि कल्याणत्वं सा दीर्घो अदास्मानं सा गोत्रस्य सा पूर्वाधानं सा नानस्य मालितां मम ज्ञान रूपेण दीक्षायां प्रपद्यन्ते सा चिंता पूर्वा अदा सत्यपाद रूपेण मम गुरुत्वं प्रतिष्ठिता पूर्वा मम गुरुत्वं मम ज्ञानं मम चेतनं मम प्रविष्टं सा पूर्वा समस्त तृतीय रूपेण प्रथम रूपेण सा ज्ञानं प्रदाय सा चिंत्यं प्रदाय सा देव्यं प्रदाय सा दिव्यत्वं प्रदाय सा तपस्यां प्रदाय सा आत्म प्रदाय सा परिपूर्णत्वं प्रदाय समस्त रूपेण सा वेदस्मामि सुखा एतस्मानं सचिंत्यं पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं देशमान तुभ्यं इदमचितं बोधुति परिपूर्णत्वं सा तुभ्यं संपदे इदमचितं वाजति कल्याण रूपेण स आवाहयामि आवो देवास इमये वामं प्रद्वरे आवो देवास आसिगो जग्नियासो वामे आवाहयामि तुभ्यं संपदे पुनःभिषेकं कुर्यातः ओम गणिभरो परिपूर्णत्वं अदास्मानं शक्ति कल्याणत्वं दीर्घो अदास्मानं शक्ति कल्याणत्वं सा चैतन्यं परिपूर्णा शक्तिपात रूपेण सादास्मानं से दीर्घो सा समस्त ब्रह्मांडं शक्ति पूर्वादास्मानं सा दशो दिक्पालेभ्यो सा चिंत्यामि अदास्मानं से कल्याणत्वं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय परिपूर्णत्वं सा तुभ्यं संपदे वन्दनं कुर्यात् एतस्मानुसार प्रथम दीक्षा साधु बस दिक्पाल लेव्यो पूर्वा पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्निकोण ईशान कोणे वायव्य कोण नैऋत्य कोणे अंतरिक्षं सा पृथ्वी समस्त दिक्पाल लेव्यो आवाहयामि स्थापयामि तत्रादोन्द्रं दैत्य दिशो मर्तो नूर्तमानो भवन्तेन्द्रं दैवी दिशो मर्तो नूर्तमानो वन्दना पूर्वशाम् अथास्मानं सा दिक्पाल लेव्यो आवाहयामि मम शरीरे स्थापयामि एतस्मानं शक्ति कल्याणत्वं मम शरीरे पूर्ण आरोग्य प्राप्त निमित्तं सा चैतन्य प्रदान निमित्तं स कल्याण रूपेण प्रतित्यं सा नित्य रूपेण प्रतित्यं मम शरीरेभ्यो सा पूर्ण निरोगं सा रोग रहित कष्ट रहित पीड़ा रहित सा चैतन्य सौभाग्यम एतस्मानं सत्यं संपदे
ताम तुभ्यम इदमर्थम बोलोति ब्रह्मांडम सरितापुवा सा कल्याणम दीर्घो सा कृपा आराधना सभ्यम इदमर्थम बोलोति परिपूर्णत्वम साध्यम सत्यपात रूपेण एतस्मान् सत्ये कल्याण पांसात् हिंदी ठाकुरसा अर्थात मानव मातृभाषा रूपेण साथ मिथ्यामि तुभ्यम संवर्धते। अब मैं इनको सत्यपात के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को, अपने आत्मांश को प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि वे जीवन में उस पथ पर अग्रसर हों जो पथ जीवन की पूर्णता का है, उस पथ पर अग्रसर हों जो जीवन की श्रेष्ठता का है। और इस सत्यपात से पहले मैं इन तीनों को ही स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहता हूं कि न मैं तुम्हारा पिता हूं, न तुम मेरे पुत्र हो, न मैं तुम्हारा भाई हूं, न बंधु हूं, न सखा हूं, न मित्र हूं। मैं केवल एक ज्योति के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जिसके प्रकाश में तुम निरंतर अग्रसर हो सको और बिना छल, बिना झूठ, बिना कपट, बिना असत्य, बिना मिथ्या के अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन, प्राण और चेतना को मेरे इन शिष्यों के बीच में तुम वितरित कर सको और जो कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूं उसके माध्यम से भी मेरे शिष्यों को पूर्णता दे सको, उनकी सुख सुविधाओं का, उनकी तकलीफों को दूर करने में, उनके जीवन में प्राण चेतना देने में, उनके जीवन की न्यूनताओं को दूर करने में न आप अपने शरीर की चिंता करेंगे और न प्राणों की, न सुख की और न भावनाओं की, न समय की और न दिन की, न रात्रि की। केवल एक ही लक्ष्य तुम्हारा रहना चाहिए, केवल एक ही दिशा निर्धारण रहना चाहिए, एक क्रियाकलाप रहना चाहिए, एक ही बात रहनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण इन शिष्यों में वितरित करना है, ज्ञान को आगे बढ़ाने में, इस चेतना को आगे बढ़ाने में और अपने स्वार्थ से अत्यधिक ऊंचे उठ करके निस्वार्थ भाव से इन सबको अपने प्राणांश समझते हुए उनको बराबर गतिशीलता और अत्यंत निम्रता के साथ, अत्यधिक विनम्रता के साथ, अत्यधिक अनुरक्ति के साथ उनके जीवन में आप एक सहयोगी बन सकें, इनको लाभ पहुंचा सकें, इसी भावना को मैं आप में आरोपित करता हुआ आप उस पथ पर अग्रसर हो सकें जो पथ अपने आप में मर्त्योर माम अमृतम गमय की ओर जाता है, अमृत की ओर जाता है, जो पूर्णता की ओर जाता है, जो श्रेष्ठता की ओर जाता है। मैं कई बार और कई समय से ऐसा चिंतन कर ही रहा था कि मैं जो कुछ मुझे चादर दी गई थी, ज्यों की त्यों अगर दीनी चादरिया, उस वाला खेल की जो कुछ मुझे अपने गुरु ने दिया था और जो गुरु ने आज्ञा दी थी कि तुम इस संसार में जाकर के उन सब कार्यों को संपन्न करना है जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। और मैंने इस पृथ्वी पर आकर के इस आप लोगों के बीच उन समस्त ज्ञान और चेतना को विस्तार देने का प्रयत्न किया है, जिसमें ज्योतिष है, कर्मकांड है, मंत्र तंत्र, योग, दर्शन, मीमांसा, शिष्टता, ग्रंथ और से एक ऐसा प्रयत्न किया है जिसके माध्यम से मेरे शिष्य अपने आप में सूर्यवान बन सके, सूर्य की तरह चमक सके, प्रकाशवान बन सके और एक एक शिष्य हजार हजार शिष्यों को अपने आप में समाहित कर सके, आगे जाकर के गुरु बन सके, सूर्य बन सके और इस पृथ्वी पर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर कर सके। मैंने ऐसा ही आप लोगों के बीच प्रयत्न किया है और यथासंभव मैं अपने प्रयत्नों में सफल रहा हूँ। अब गुरुदेव की आज्ञा से मैं कि दूसरे इन कार्यों को संपन्न करने के लिए मैं यहाँ पर पृष्ठभूमि में रहूँ। मैं आपके साथ तो रहूंगा, शरीर से भी, प्राणों से भी, मन से भी, चेतना से भी, पर पृष्ठभूमि के साथ। और मैं उन कार्यों को भी संपन्न कर देना चाहता हूँ जो उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा जो मेरे लिए सर्वोपरि है, जिससे कि कोई भी जीवन का क्षेत्र मेरा अधूरा नहीं रहे। इसीलिए मैं आप सभी गोचर और अगोचर जो दृश्यमान अदृश्यमान शिष्य और शिष्याएं हैं उनको साक्षीभूत रखते हुए और आपके अनुरोध पर, आपके चिंतन पर, आपके विचार पर
मैं इन तीनों को आपको सौंप रहा हूं। इसलिए सौंप रहा हूं कि आप एक मार्गदर्शक के रूप में आपने साधनाएं की हैं, आप मेरे साथ रहे हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरी प्राण चेतना के साथ, मेरी धड़कनों के साथ आप जुड़े हैं, मेरे सुख दुख में आप सहयोगी बने हैं, और मैं भी भविष्य में भी आपके सुख दुख के साथ सहयोगी बना रहूंगा। इसलिए इनको आप लेते हुए और जो भी आत्मज रूप में समस्त उस शरीर में, तो शरीर तो अपने आप में देह तो एक बहुत छोटी सी बात है, उस प्राणों में जो कुछ मैं चेतना प्रदान करना चाह रहा हूँ, जो पूरी 108 दीक्षाओं के अनुकूल होती है, मैं उन दीक्षाओं को संबंधित रूप में इनके शरीर में, इनके प्राणों में समाहित करता हुआ मैं उनको आज्ञा दे रहा हूँ कि वे इस आने वाले समय में मेरे उस कार्यों को संपन्न करें, पूरा करें जो कुछ न्यून रह गए हैं, जो मैं व्यस्तता के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, उन कार्यों को भी, उन ग्रंथों को भी, उस पत्रिका को भी और उन शिविरों को भी वे पूर्णतः साथ समन्वित करते हुए आप सब लोगों के स्नेह के साथ, आप सब लोगों के प्रेम और अनुरोध के साथ अग्रसर हो। और आपका भी एक कर्तव्य है कि उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके चिंतन को अनुरूप समझते हुए और मेरे साथ भी रहते हुए उस पूर्णता को प्राप्त करें जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि, और गुरु जी से भी अनुरोध किया है कि मैं इन लोगों को बीच में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन समस्त शिष्यों की धड़कनें मेरे साथ हैं और इनको पूर्णता तक पहुंचाने का मेरा जिम्मा है, मेरा कर्तव्य है। मैंने साक्षीभूत रूप में कहा है, मैं इनके साथ संकल्पित हूँ, इसलिए निराश और न्यूनताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं इनको अपनी उन 108 दीक्षाओं का पुंज स्वरूप कई दिनों से मैं सोच रहा था, और 3 साल के अनुरोध के बाद उन पूज्य गुरुदेव ने इस बात की स्वीकृति प्रदान की है कि सन 2050 के प्रथम दिन इस प्रकार की क्रियान्विति संपन्न की जाए, जिससे कि दूसरे कार्य भी संपन्न हो सके। मैं उसी आज्ञा का पालन करता है और आपके अनुरोध को समझता हुआ मैं उनको शक्तिपात के माध्यम से अपना गुरुत्व उनमें समाहित कर रहा हूँ। न देह, न प्राण, न चेतना, केवल गुरुत्व, अपने आप में पूर्ण रूपेण गुरुत्व, अपनी ज्ञान की गरिमा, अपनी चेतना की गरिमा, अपनी पूर्णता की गरिमा। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हम सब के लिए अत्यधिक मंगलमय हो, ऐसा गुरु जी के सानिध्य में और अन्य अदृश्य ऋषियों के सानिध्य में भी एक निखिल स्वानंद के रूप में मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में उतना ही व्यस्त रहता हुआ और आप लोगों को उस कायाकल्प को साक्षीभूत स्पष्ट करता हुआ, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना तो बहुत बड़ा है, भागना है, कायरता है, बुजदिली है। इस शरीर को ही कायाकल्प करके पूर्ण यौवनवान बना दे, और ऐसा ही मैं आपके साथ करूंगा, आपका भी मेरा भी, जिससे कि मैं और कई वर्षों तक आपके साथ कार्य कर सकूं। मैं ऐसा ही
अपने गुरु आज्ञा से ये मैं उत्तरदायित्व को सौंप रहा हूँ जीवन के सारे कार्य क्षेत्रों का और मैं अपनी आशीर्वाद गुरु भार है और इसको निर्वाह करना त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं देव देव। विक्रम संवत 2050 के प्रथम दिवस पर मैं आप सभी गुरु भाइयों का इस शिविर में अभिनंदन करता हूँ। बोलिए मेरे साथ, परम पूज्य गुरुदेव की। इस शिविर में जो गुरु भाई यहाँ गुरु आज्ञा से पधारे हैं, वे सब भगवती दुर्गा की साधना, स्तुति, पूजा और गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आए। दुर्गा शक्ति का सर्वांगीण संपूर्ण स्वरूप है। दुर्गा का तात्पर्य है दुर्गति नाश। जीवन में जब गति नहीं होती है तो जब उसमें रुकाव आ जाता है तो दुर्गति होती है। दुर्गति का तात्पर्य है हमारे जीवन में बाधाएं, कष्ट, पीड़ा, शोक, रोग, दुख। शक्ति के माध्यम से, दुर्गा के माध्यम से उसकी पूजा अर्चना और साधना करके हम जीवन की इस दुर्गति का नाश कर सकते हैं। इसलिए कहा गया, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन 8 दिनों में हमें जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है। हमें शक्ति प्राप्त करनी है। हम यहाँ शक्ति प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं और वह शक्ति हमारे भीतर है। वह शक्ति का प्रवाह गुरुदेव ने दीक्षा के माध्यम से हम सबके भीतर प्रवाहित किया है। इस शक्ति के जो बिखराव है उसको एकत्र करके सही मार्ग पर से चलते हुए मूलाधार से सहस्रार तक हमारी कुंडली जागृत हो सके और हम अपने जीवन में सही मार्ग पर अग्रसर हो सके, यही हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। हमें जैसा कि गुरुदेव बार बार कहते हैं, जीवन से भागना नहीं है। कर्म क्षेत्र हमारे लिए प्रधान है, लेकिन इस कर्म क्षेत्र में हमें जो जीवन मिला है उसकी क्या उपयोगिता है, उसे हमें किस तरह से जीना है। क्या हमारे जीवन में नित्य प्रति मुस्कान रह सकती है? क्या हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पूरा कर रहे हैं? हमारा अपने भाई बहनों, माता पिता सबके प्रति कर्तव्य। गुरु हमें तो मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग पर चलकर तुम कर्म क्षेत्र में चलते हुए इस मार्ग को सही रूप में प्राप्त कर सकते हो, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। हमें कहीं भागना नहीं है, कहीं पलायन नहीं करना है। यदि हम सच्चे मन से चाहे कहीं रहें, आसाम में रहें, चाहे बंगाल में, चाहे कश्मीर में रहें, चाहे कन्याकुमारी में, जब भी हम सच्चे मन से प्रातः या सायंकाल जब भी हम गुरुदेव को याद करते हैं तो आपको अवश्य अनुभव होगा कि गुरुदेव हमारे पीठ पीछे उनका हस्त
हमारे सिर पे है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की धन्यवाद। गुरुदेव की ओम परम नारायण बोलो गुरुदेव की बोलो गुरुदेव की बोलो गुरुदेव की बोलो दादा गुरुदेव की बोलो माता जी की आज के आनंद की पिता सब परिवार की हर हर त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कार्य में वे उनको दीक्षा देकर के और उनको अपनी तपस्या का अंश देकर के उनको शक्तिपात करके और तीव्र शक्तिपात करके जिससे कि उनमें एक चेतना, एक ज्ञान, एक प्रबुद्धता, एक मार्गदर्शनता आ सके और वे उस कार्यों को संपन्न कर सके जो कुछ मैं अब तक करता आया हूँ। और उन शिष्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको शक्तिपात उन तीनों आत्मजों को दी है और मुझे विश्वास है कि वे अपने जीवन में अपने और मेरे शिष्यों को अत्यंत ही आदर, रेस्पेक्ट, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, ममत्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए अपने गुरुपद का जो गुरुत्व में गरिमा दी है, जो गुरुत्व दिया है, उसको पूर्णता के साथ प्रसारित कर सकेंगे और इस संस्था को और इस कार्यों को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे जो कि जीवन का एक लक्ष्य है और ये संस्था अपने आप में विशाल वटवृक्ष बन सके, आने वाली पीढ़ियां इसकी छाया तले बैठ सके, विश्राम कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसी क्रिया मैंने आज प्रातः काल संपन्न की है जो कि मैं उनके चेतना में, उनके विचारों में लाना चाहता था। न आज से वे पुत्र हैं, न संबंधी हैं, न रिश्तेदार हैं, केवल वे एक आत्मज हैं और आत्मज का
केवल तात्पर्य ये होता है कि अपने सुख दुख, अपने देह, अपनी जीवन की चिंता, अपनी स्वार्थ सबको छोड़ करके इन शिष्यों में अपने आप को विलीन कर दे और इनको एक प्रसन्नता दे, इनको एक ज्ञान दे, इनको चेतना दे। और जब उनको एक ज्ञान का एक दीक्षा दी जाती है, इनको एक चेतना दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो ज्ञान और चेतना अपने आप में ही उनमें पूर्णता के साथ प्रस्फुटित होता है। ऐसा ही मैंने आज प्रतीक किया है और इसीलिए मैं आपको उसमें चिंतन देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्य, यद्यपि मैं पृष्ठभूमि में इन सब शिष्यों के साथ में हूं, इन शिष्यों के साथ जो हमने सुख दुख के क्षण बिताए हैं वे भी मेरे साथ व्यतीत होंगे। मैं आपको बराबर मार्गदर्शन भी समय समय पर देता रहूंगा, शिविरों में भी, व्यक्तिगत रूप से भी। मेरे घर के दरवाजे तो 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। जब भी आप दरवाजा खटखटाएंगे मैं दरवाजे पर आपको खड़ा मिलूंगा।